हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपका दोस्त पंकज कुमार मीणा, इंटरनेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच। आई होप आज लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिली है तो आप घर से बाहर निकले होंगे अपने डेली रोज की सुविधाओं का सामान लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज हम छठी हैबिट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग है। वो है सिनर्जी। सिनर्जी, कोई पूर्ण चीज अपने हिस्सों के योगफल से बड़ी होती है, उसे सिनर्जी कहते हैं। सिनर्जी एक मनुष्य के लिए, मानव के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, शक्तिदायी का काम करती है, एकात्मकता का काम करती है और ये बड़ी रोमांचक होती है। इसके परिणाम बड़े चमत्कारी होते हैं। यह एक रचनात्मक गतिविधि है। इसमें मनुष्य कुछ नया करना चाहता है और नया करता है। जैसे एक आदमी और औरत मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं तो ये एक सिनर्जी है। जब जो दो लकड़ी के टुकड़े एक साथ मिलके बहुत ज्यादा वजन झेलते हैं, तुलनात्मक रूप से कि अकेला अलग अलग जितना वजन झेलते हैं उससे ज्यादा। इसी को हम एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस पिक्चर में देखो, 1 + 1 ग्रेटर देन 2। सिनर्जी का मतलब है कि कोई पूर्ण चीज अपने हिस्सों के योगफल से अधिक बड़ी होती है। तो पूर्ण चीज 2, तो जो हिस्से ना 1/1 तो ये इससे 2 से बड़े होते हैं। अब जैसे दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हो 1 + 1 = 11। तो 1 + 1 = 11 ये होता है क्योंकि 1 + 1 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। ये कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ दोस्तों, मैं आपको सिनर्जी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम के माध्यम से समझा रहा हूं। देखो, ये त्रिभुज बने हुए हैं। एक त्रिभुज ये रहा और एक त्रिभुज ये रहा। तो ये 3 त्रिभुज है। तो इन सिनर्जी कैसे काम करती है ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। अब आप देखो इसमें कितने त्रिभुज है। अब आप इसमें देखो कितने त्रिभुज है, 1 2 3 और एक 4। कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज हो गए। इसी तरीके से सिनर्जी काम करती है। सिनर्जी सारी जो हैबिट्स है ना, उनका एक कॉम्बिनेशन है जिसमें जीत जीत की भावना, पहले समझने की कोशिश करो, इन अच्छी तरीके से सुनो, एक दूसरे में एक विश्वास की भावना, एक सम्मान की भावना, जिसमें सुरक्षा का भाव खत्म हो जाता है, जिसमें कुछ नया क्रिएटिव करने की सोच रहती है। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सिनर्जी क्या होती है। व्हाट इज द सिनर्जी? क्या ताकत होती है सिनर्जी के अंदर? क्या लगा दो देख के, क्या ये सिनर्जी की ताकत नहीं है? इसे ही सिनर्जी कहते हैं, जो अंदर से आती है, आत्मविश्वास से आती है, आत्मा से आती है। इसे कहते हैं सिनर्जी। मनुष्य के अंदर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से भिन्नता होती है और इन भिन्नता को समझना ही सिनर्जी का सार है। यदि हम किसी दूसरे व्यक्ति को उसी के हिसाब से देखेंगे तो ये सिनर्जी है, और यदि हम
दूसरे व्यक्ति को अपने हिसाब से देखेंगे, अपनी आत्मकथा से देखेंगे, अपनी पिक्चर से देखेंगे, तो ये सिनर्जी नहीं है। यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में ये सोचते हैं कि नहीं वो तो गलत ट्रैक पे जा रहा है, वो उसका जो रास्ता है वो गलत है, उसके विचार है जो गलत है, ये आपकी सोच है। आप उस पर इस तरीके की बातें थोप नहीं सकते अपनी सोच को। आप दूसरा व्यक्ति किसी भी ट्रैक पे चल रहा हो, आप उसके प्रति सम्मान रखेंगे और उसकी बातों को सुनेंगे और जीत जीत की भावना से आप उसको देखेंगे कि सामने वाला क्या चाहता है, तो ये एक सिनर्जी होगी। और इस तरीके से करके हम एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। सिनर्जी में जब दो व्यक्ति अलग अलग राह रखते हैं तो वो नॉर्मल आदमी लड़ाई झगड़े करता है, नहीं मुझे तो यही करना है, मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, मैं तो ये काम करूँगा, मुझे यहाँ जाना है आज, और दूसरा कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो ऐसे ही करते हैं। सिनर्जी में हमेशा एक पॉजिटिवता को ध्यान रखते हुए दोनों मिलकर एक तीसरा रास्ता निकालते हैं, इसे ही सिनर्जी कहते हैं। जो सिनर्जी जो हैबिट है दोस्तों, इसमें जो बाकी 5 हैबिट जो यहाँ दी गई है, इनका सदुपयोग करके हम सिनर्जी हैबिट को डेवलप करते हैं, और ये एक रचनात्मक हैबिट है, और इससे हम एक बहुत ही क्रिएटिव लाइफ या क्रिएटिव जीवन बना सकते हैं, इसको हमारे जीवन में अपना के। थैंक यू फॉर लिसन टू मी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।